हरिओम गुरु प्रेमियों, कर्मों का हिसाब किताब इसी जन्म में पूरा कैसे करें। तो गुरु कहते हैं हमें अपने अपने कर्मों का हिसाब अलग अलग जन्मों में जा करके चुकाना पड़ता है। और हमें मानुष जन्म की प्राप्ति हुई है तो हमें अच्छे कर्मों के हिसाब से जीना चाहिए। और इसी कर्मों के हिसाब से ही हमें क्या होता है कि मनुष्य जन्म मिलता है और मिला है। और हम अपने कर्मों के हिसाब से अब आने वाले समय में उसी कर्मों का भुगतान भी करते हैं जैसा हम कर्म करके आए हैं। और साथ में क्या होता है कि हमारे नए कर्म भी बनते रहते हैं। तो गुरु कहते हैं अब हमें मनुष्य जन्म का लाभ उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। तो गुरु जैसे अपने सत्संग में बार बार समझाते हैं हम सबको कि 84 लाख योनियों में हम भ्रमण करते हैं, उसके बाद उन सब करने के बाद ही हमें इस जन्म की प्राप्ति हुई है। तो अगर इस बार भी हम इस योनि का फायदा नहीं ले सके फिर हमें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। और गुरु एक क्या करते हैं कि सीढ़ी का उदाहरण भी देते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है और ये सीढ़ी का आखिरी पाया है। कैसा बताया कि अगर हिम्मत करेंगे तो हम छत पर चढ़ जाएंगे, यानी कि उस परमपिता परमात्मा के धाम पर। और अगर आखिरी डंडे से हमारा पैर फिसल गया तो हम सीधे नीचे आकर के गिरते हैं। ठीक उसी तरह से क्या होता है कि मनुष्य जन्म भी ये एक अंतिम अवसर है, बिल्कुल अंतिम अवसर है। और तो प्रभु के दर पर हमें अवश्य पहुंचना है और उसके लिए क्या करना है, हमें प्रयास करते रहना है, वरना फिर हम 84 के कष्ट उठाते ही रहेंगे। क्योंकि हमें इसी मानव जीवन में परमात्मा की भक्ति करनी है और परमात्मा की प्राप्ति भी इसी मानुष जन्म में होती है। तो हम अपने कर्मों का बोझा कम कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि सदगुरु की शरण लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हम सभी तो बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं, हम लोगों को सतगुरु की शरण मिल गई है। तो उनसे मुक्ति हमें सीखनी है जो कि गुरु ने हमें बता दी है। तो वो युक्ति बताते हैं, उनके वचनों पर हमें चलना है, जैसे वो कहते हैं वैसे ही उनके वचनों पर हमें चलना है। और ताकि अपने बुरे कर्मों का जो भार है वो हम कर सकें। अब जैसे हम कहते हैं ना कि इस जन्म में तो हमने बुरा कर्म नहीं किया, लेकिन वो हमारे पिछले जन्मों के तो है ना, तो उसका भार हमें कम करना है और इस जन्म का फायदा उठाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। मनुष्य योनि में ही हम क्या करते हैं कि परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। बाकी सब योनियों में केवल अपने कर्मों का ही भुगतान करती हैं। जैसे गाय है, भैंस है, कुत्ता है। ठीक है, अगर ये मान लो सत्संग सुनना भी चाहें, ठीक है, उनका स्मरण बना रहे, सुनना भी चाहें, तो क्या कोई अपने घर में बैठने देगा? नहीं ना। तो और गुरु क्या कहते हैं कि किसी भी योनि में ऐसा नहीं होता है, वो अपने नए अच्छे कर्म बना सकें। ठीक है, तो उपलब्धि केवल ये उपलब्धि मनुष्य योनि को ही प्राप्त है। इसीलिए इस अवसर का हमें लाभ उठाना है। गुरु कहते हैं जब हमें मौका मिला है तो हम इस मौके को चूके नहीं, यानी कि मौके पे चौका लगाएं, यानी कि फायदा उठाना चाहिए। हम सब मिलकर इस अवसर का लाभ उठाएं, ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति में लगे। और गुरु क्या कहते हैं कि कुछ लोग, जैसे कि एक प्रेमी का उसमें प्रश्न था, तो कुछ लोगों ने कहा, गुरु ने समझाया कि जैसे उन्होंने पूछा कि कुछ लोग गंगा स्नान को बहुत शुभ मानते हैं, लेकिन गंगा स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं। पूछा, लेकिन क्या आपको पता है कि जो गंगा में जो धोया जाता है, ठीक है, वो कहाँ जाता है? इसी प्रकार का एक दृष्टांत है, तो छोटा सा तो मैं सुनाना चाहूंगी कि एक ऋषि ने क्या किया कि एक बार ऐसा सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने के लिए जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे पाप गंगा जी में समा गए, तो गंगा भी पापी हो जाती है। तो क्या हुआ कि अभी जानने के लिए उन्होंने क्या की, बहुत बड़ी तपस्या करी। फिर क्या हुआ कि गंगा जी में पाप धुल जाते हैं, इसके लिए उन्होंने तपस्या करी। उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि भाई प्रकट हुए भगवान। तो उन्होंने पूछा ऋषि जी ने कि भगवान जी, ये पाप जो मनुष्य होते हैं सभी आकर के यहाँ धुलते हैं, तो क्या गंगा में पाप धुल जाते हैं? तो भगवान ने कहा चलो चल के गंगा से ही पूछते हैं। तो फिर दोनों क्या हुआ कि गंगा के पास गए। तो गंगा से ये पूछा कि गंगा जी, आप में पाप धोने से क्या धुल जाते हैं? सब लोग तो इसमें स्नान करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप पापी हो गई। तो गंगा जी ने कहा, भाई मैं क्यों पापी हो गई? मैं तो सारे पापों को लेकर के क्या करती हूँ, समुद्र को अर्पण कर देती हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, मैं समुद्र के पास जाता हूँ। तो समुद्र के पास गए तो समुद्र ने तुरंत कहा कि भला मैं क्यों ये पाप लूंगा अपने सर,
अपने सारे पापों को लेकर मैं क्या करता हूँ, बादल बनाकर बादल को दे देता हूँ। फिर बादल के पास गए वो लोग, तो बादल ने कहा कि भाई मैं क्यों पाप लूंगा, मैं तो उसको बदल करके क्या करता हूँ, वर्षा कर देता हूँ ना। तो क्या हुआ कि बादलों ने कहा कि मैं पापी क्यों बनूंगा, मैं तो सारे पापों को वापस पानी बनाकर उनकी वर्षा करके डाल देता हूँ। और जिसके अनुसार क्या होता है कि जिसे मनुष्य खाता है, कैसे, खेतों में पानी जाता है, और जब खेतों में पानी जाता है फसल मनुष्य उगाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसीलिए कहते हैं कि अन्न, गीता में भी भगवान ने कहा है, क्या कहा है कि अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, ठीक है। तो ये बताया कि जिस मानसिक स्थिति में मनुष्य जैसा करता है वैसा ही उसको मिलता है, यानी कि उसकी मानसिकता क्या है ना। तो जैसी मानसिक अवस्था में उसने खाया उसके अनुसार उसका विकास हुआ। तो जैसा देखो, कहते भी, गुरु समझाते भी हैं कि जैसा हमारा अन्न वैसा हमारा मन। तो इसीलिए गुरु कहते हैं कि हमें रूहानी सफलता अगर प्राप्त करनी है तो हमें गुरु के वचनों पर अमल करना होगा, उन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि गुरु वही हमारे साथ, वही हमारे मतलब सामने रखते हैं जो कि उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किए होते हैं। तो अनुभव करके ही उन्होंने जैसे परमात्मा को प्राप्त किया है, इसीलिए हमें भी गुरु बताते हैं और उनके द्वारा बताए हुए वचनों पर हमें अमल करना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। संतों के जो वचन होते हैं, गुरु केवल क्या, नेक और नीति की राह पर चलते हैं, ठीक है। तो गुरु कहते हैं कि हमें हक और हलाल की कमाई करनी चाहिए, केवल हक और हलाल की कमाई ही खानी चाहिए। हक और हलाल की कमाई करोगे तो अंदर कभी भी अहंकार नहीं आएगा। हम एक साधारण जीव की जिंदगी जी सकते हैं, हमारे आसपास एक अच्छा माहौल बन सकता है, हमारे व्यवहार में एक अच्छाई होगी। और फिर दूसरी बात यह है कि हमें कोशिश करें कि हमें शाकाहार होना चाहिए। अब जो लोग मीट वगैरह खाते हैं, नॉनवेजी हैं, ठीक है, तो उसकी मतलब अब उनका मन है, लेकिन यही है कि हो सके तो, क्योंकि जैसा हम खाएंगे, ठीक है, अगर जो व्यक्ति मांसाहारी होता है उनकी मानसिकता भी वैसी हो जाती है। जैसे गुरु समझाते हैं कि अगर बकरा जब काटा जाता है तो कैसा वो भयभीत होता है, कितना गुस्सा उसके अंदर होता है, तो वही गुस्सा हमारे अंदर भी हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जैसा हम खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो परमात्मा हर जीव के अंदर इसीलिए बैठा हुआ है, इसीलिए कोशिश करें कि मांसाहार न बनकर शाकाहार बने, साफ और स्वच्छ रहे, गुरु के अनुसार मुसीबत में सबकी सहायता करें, बड़ों की सेवा करना, बच्चों को प्यार देना। परमात्मा ऐसे खुश होते हैं क्योंकि मन के अंदर हमारे क्या, सेवा भाव की भावना पनपती है। तो गुरु क्यों कहते हैं सेवा करने के लिए, इसीलिए कहते हैं कि हमारे अंदर वो सेवा भाव, किसी भी जीव की मदद करना, यानी कि कोई जीव परेशान हो रहा है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, अगर आपके अंदर ये भाव उत्पन्न होता है कि लाओ इसकी सेवा कर दें, इसको थोड़ा सा कष्ट से हटा दें, तो यही कहते हैं ना कि गुरु सिखाता है कि तुम्हारे अंदर ये भाव आया, और अंदर से ये भाव होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपने छोटे और बुजुर्गों का सभी का निरादर नहीं करना है, आदर करना चाहिए, लेकिन एक संभाल भी करनी है कि बच्चे अगर शैतानी करें तो उनको डांटना भी है, क्योंकि अगर हम उनको कहते नहीं प्रेम दो मोह नहीं करो, और उसके साथ में एक कहते नहीं है कि एक साइड में एक जैसे गुरु कहते नहीं है कि मीठा मीठा भी देते हैं लेकिन कभी कड़वा कड़वा भी देते हैं, तो इसीलिए संभाल करना भी ज़रूरी है। तो सबसे मोह नहीं करो, प्यार करो। और गुरु के अनुसार यही मनुष्य जन्म का आखिरी अवसर है जिसमें बैठकर हम क्या कर सकते हैं, भजन सुमिरन करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है संतों कि ज़्यादा से ज़्यादा भजन सुमिरन में अपना समय लगाना है, बिना समय गंवाए भजन सुमिरन में लगे रहना है। यही परमात्मा की प्राप्ति का शुभ अवसर है मनुष्य योनि में, क्योंकि इसके बाद तो कोई ऐसी योनि है नहीं कि जिससे हम परमात्मा की प्राप्ति कर सके। तो अपने कर्मों का हिसाब किताब हम इसी जन्म में ख़त्म करें। गुरु यही कहते हैं ना कि तुम तो सोचोगे कि अगला जन्म में सब भुगत लेंगे, नहीं, तो ऐसा क्यों करना है। और अपने अंदर एक ये भावना रखनी है कि हमें अब कोई भी योनि में नहीं जाना है। तो गुरु कहते हैं ना कि अपने अंदर तुम एक संकल्प तेज रखो, हमेशा ये संकल्प तेज रखो कि अब हमें दोबारा जन्म नहीं लेना है, क्योंकि इस संसार में देखा कि कितना कष्ट है, मैं मेरा तेरा और इस संसार, क्योंकि जब तक हम संसार में रहते, संसार अच्छा है, ठीक है, गुरु कहते हैं अच्छा है, लेकिन हम ही उसको खराब
बनाते हैं। संसार में देखिए गुरु समझाते हैं क्या, कितनी अच्छी अच्छी वादियाँ हैं, कितने अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, झरने हैं, नदियाँ हैं। तो भगवान ने फल फ्रूट्स दिए हैं हमारे खाने के लिए, कितनी अच्छी अच्छी सब्जियाँ दी हैं, कितने अच्छे अच्छे फल जो कि मनुष्य कभी सोच ही नहीं सकता है। तुम्हारी अपनी मनुष्य योनि को ही देख लो, तो भगवान ने कितना रच रच के तुम्हें बनाया है। आँख है, कान है, खाने के लिए दांत है, कैसे जाकर के सारी इंद्रियां जाकर के अंदर भोजन पचाती हैं, कैसे करती हैं। तो संसार में जो कुछ भी बना है वो तुम्हारे लिए बना है, तो इसीलिए इसका लाभ उठा करके, लेकिन इसमें खोना नहीं है। क्या करना है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करना है? बिना समय गंवाए भजन सुमिरन में लगे और परमात्मा की प्राप्ति करें। हरि ओम तत्सत।